सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर सीटीएम को ज्ञापन सौंपते हुए सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ऑल इंडिया एसटीएफआई के महासचिव सीएन भारती, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य कैशियर राजेंद्र बाटू, भूप सिंह बुड़ोलाड़ी, एमसा के प्रधान, नगर पालिका के राज्य के वरिष्ठ उप प्रधान रमेश तुसामड़, देखिए ज्ञापन सौंप कर बाहर निकलते हुए जिला प्रधान रमेश तुसामड़, नगर पालिका के वरिष्ठ उप प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा राजेंद्र बाटू, राज्य कैशियर सुरजीत प्रसाद, अमित शर्मा, बिजली बोर्ड के प्रधान, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज फतेहाबाद में उपायुक्त कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी अलग अलग विभागों के इकट्ठे हुए आज पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन जारी है। मांग दिवस के रूप में ये विरोध दिवस है। ये नगर पालिका के रमेश तुसामड़ बोलते हुए सभी ब्लॉकों के प्रधान सुए ने बोला है कि कच्चे कर्मचारी पक्के हो, एनपीएस बंद हो, ओपीएस बहाल हो, कौशल रोजगार निगम भंग हो, इन सब मांगों को लेकर के ये आज प्रदर्शन था। देखिए एक शेयर, हम इसलिए बगावत करते हैं, ये इंसाफ हमें मंजूर नहीं। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य कैशियर राजेंद्र बाटू संबोधित करते हुए देखिए पॉलिसी पर चर्चा करते हुए, जैसे साथी सुरजीत जी ने अभी बताया है कि आज ये पूरे हरियाणा में सभी 22 जिलों के ऊपर ये मांग दिवस मनाया जा रहा है और इसी प्रकार पूरे हिंदुस्तान लेवल पे ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से उसकी डेट 28 तारीख रखी गई है। कल पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इस प्रकार का प्रोग्राम है और हरियाणा ने अपनी जो डेट थी वो 28 की बजाय 27 तारीख रखी गई है। तो ये पूरे हिंदुस्तान लेवल पे मांग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी कहना चाहते हैं भाई यहाँ जितने भी विभागों में अलग अलग कच्चे कर्मचारी है, उन सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर किया जाए। इससे पहले लगातार हम सरकारों से लड़के, जब से सर्व कर्मचारी संघ का गठन हुआ है 1986 से लग अब तक, पता नहीं सर्व कर्मचारी संघ ने 10-12 बार अपने कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर करवाया है। पर अब जो सरकार केंद्र में सरकार है बीजेपी की और हरियाणा में भी, वो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे नहीं चाहती भाई जो ये कर्मचारी लगे हुए हैं इनका कोई भला हो। वो सरकार लगातार कर्मचारियों का शोषण करना चाहती है और इसी आधार पे सरकार अपने कर्मचारियों को पक्का नहीं करना चाहती। तो पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी इस बात का विरोध कर रहे हैं भाई ये सरकारें कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की पॉलिसी बनाई। इससे पहले लगातार लड़ाई लड़के हम पॉलिसी बनाते रहे हैं, चाहे 1982 के अंदर, 86 के अंदर, 88 में, 91 में, 93 में, 95 में, और इसके बाद सरकारों ने ये पॉलिसियां बनानी बंद करी है। और इसके साथ ही साथियों पूरे हिंदुस्तान लेवल पे जो सरकारों ने कर्मचारी निकाले नौकरी से, हरियाणा में भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ ड्राइंग टीचर, पीटीआई अध्यापक अपनी 11-11 साल की रेगुलर नौकरी के बाद सरकार ने उनको घर भेज दिया। और कई और महकमों के कर्मचारी हैं जिनकी सेवाओं को सरकारों ने खत्म कर दिया है। तो आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से इस मांग दिवस के अवसर पे हम ये मांग करते हैं भी जितने भी कर्मचारी इन्होंने निकाले गए हैं उन कर्मचारियों को दोबारा से सेवा में लिया जाए। अभी आंगनवाड़ी का आंदोलन चल रहा लगातार आपके बीच में, सरकार ने उनसे बातचीत करी है और कहा था भी इनकी सेवाओं को हम बहाल कर देंगे। पर बहनों का परसों ही धरना था या पूरे हरियाणा के अंदर, उन्होंने एक बार फिर मांग करी है भाई आपने जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा किया जाए, वरना आंगनवाड़ी
आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपना दोबारा से फिर आंदोलन शुरू करेगी। तो उनकी भी मांग है भी जितने भी कर्मचारी उनके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हटाए हैं उनको दोबारा से नौकरी पे लिया जाए और जो सरकार ने उनके साथ समझौता किया है उस समझौते को भी लागू किया जाए। इसके अलावा साथियों पूरे हिंदुस्तान लेवल की हमारी जो मांग है पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की और नई पेंशन स्कीम को जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसको बंद करने की। और इसकी ओर अभी 3-4 राज्य सरकारों ने इस पेंशन को बहाल भी किया है। राजस्थान की सरकार ने अभी 1 अप्रैल से अपने सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करी है। इसी प्रकार झारखंड सरकार ने भी और बाकी और सरकारें भी इस ओर अग्रसर है। तो हम हरियाणा की सरकार से और केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं भाई जो ये पूंजीपतियों के फायदे के लिए आपने जो ये नई पेंशन स्कीम लागू करी है इसको खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। इसके साथ साथियों सरकार ने जो हमारा 18 महीनों का डीए एरियर रोका हुआ है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का उसके भी पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी मांग कर रहे हैं भाई जो डीए 18 महीनों का रोका हुआ है उस डीए को भी बहाल किया जाए।